नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरदोई जनपद के हरदोई शहर में कंपनी गार्डन में मौजूद है, जहां पर सैकड़ों लोग हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। तो आइए हम जानते हैं आज का हमारा मुहिम है, आओ चलें बात करें जनता से डायरेक्ट बात करें। 2022 का विधानसभा का चुनाव चल रहा है, बड़ी तेजी से सर्वे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही है। आइए देखते हैं किसकी लड़ाई है और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब की कौन बनेगा राजा उत्तर प्रदेश का। और हरदोई शहर में भी कुछ सीटें भाजपा की तो सारी क्लियर हो चुकी हैं, सपा की भी 4 टिकटें फाइनल हो चुकी हैं, 4 बची हैं। तो उनमें से कौन बनेगा विधायक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। आओ चलें बात करें, हमारा मुहिम यही चलता है, आओ चलें बात करें। दादा पहले तो आप अपना पूरा परिचय देते हैं। हमारा नाम अवधेश सिंह है, हम पियानी ब्लॉक के रहने वाले हैं। तो दादा कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ ही बने। क्यों बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? इन्होंने काम किया। क्या काम किया, कुछ काम गिनाइए। काम इन्होंने देखो, गैस सिलेंडर महिलाओं को दिया, जो महिलाओं को मतलब जो है ये धुएं से निजात मिली। घर घर बिजली का कनेक्शन दे करके, पहले बिजली की चोरी हुआ करती थी, अब चोरी के बजाय मतलब जो है कनेक्शन कर दिया जाता। अब चोरी पकड़ी भी जाती, वो भी कनेक्शन कर दिया जाता, तो जुर्माना नहीं लिया जाता, कनेक्शन कर दिया जाता। कितना मतलब अच्छा मतलब जो है उन्होंने काम किया। अब मिट्टी का तेल का बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया पूरे। मतलब आप गैस सिलेंडर की योजना बता रहे हैं और तमाम योजनाएं सम्मानित है और उन्होंने काफ़ी काम किया है। मतलब आप गैस सिलेंडर की योजना बता रहे हैं, तो गैस सिलेंडर पहले 400 रुपये का था, अब 800 रुपये का हो गया है। पैसे को लेकर, महंगाई को लेकर कैसे आप परंतु यह कनेक्शन करवाई तो पैसा गरीब आदमी तो नहीं दे पा रहा था, और एकदम कनेक्शन हमारा हो गया तो महंगाई तो क्या करेगी, वो तो उस पर कोई बिल तो ले नहीं रहे हैं। किसानों को लेकर क्या करें? किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी फसल बीमा योजना और तमाम योजनाएं चला रखी हैं, और गरीबों के लिए भी उन्होंने तमाम जो है प्रकार की योजनाएं चलाई हैं यूपी में, जो गरीबों को लाभ मिला। आप एक सदरी पहने हैं जिस पर लिखा है जय गुरुदेव, क्या मतलब? ये हम बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, और बाबा जी का भी हमारे संकेत यही है कि धार्मिक लोगों के हाथ में सत्ता गई है, अब ये वापस कभी नहीं। तो मतलब कंफर्म है मुख्यमंत्री योगी बनेंगे? हाँ। योगी जी की टक्कर कौन लेगा? योगी जी की टक्कर तो अखिलेश आ सकते हैं, मतलब जो है बड़ी पार्टी के रूप में मतलब जो है उभर कर आ सकते हैं। बाकी जो है इनका कोई महत्व नहीं, कोई जहां हम जाते हैं चर्चा सिर्फ भाजपा की है। आप दादा 23 फरवरी को मतदान है, किसके पक्ष में मतदान कर रहे हैं? बीजेपी में ही कर रहे हैं, कम्युनिस्ट को ही बटन दबाएंगे। दादा आप कहाँ से निवासी हैं? शहर से हैं? जी। अच्छा, तो क्यों बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी से हम लोग प्रभावित हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी है, हम लोग हिंदू होने के नाते जो है उसी को वोट देंगे। और सदैव जब से शायद भाजपा आई हुई है, हमने हमारा वोट जब से बना हुआ है, हमने बीजेपी को भी वोट दिया है। तो मतलब जाति पात पे वोट करेंगे आप? हिंदुत्व पे वोट करेंगे? जी जी, हमारा तो हिंदुत्व पे ही है। क्यों हिंदुत्व पे वोट करेंगे? मतलब हिंदू हैं क्या इसलिए वोट हिंदुत्व पे करेंगे? हाँ, ये भी है। दूसरी चीज़, अब जातिवाद की पार्टियां हो गई हैं, जब से सपा हो या बीएसपी हो, सबसे पहला तो फैक्टर यही है कि जातिवाद पे जब चुनाव होता है तब हमारा भी फर्ज बनता है हम भी अपने हिंदुत्व पे, अपनी जातिवाद पे ही वोट करें। तो मतलब मायावती जी की पार्टी हिंदुत्व है, कांग्रेस भी हिंदुत्व है, सिर्फ ओवैसी के छोड़ के बाकी कोई हिंदू मतलब हिंदुत्व की पार्टी है, सिर्फ ओवैसी है मुस्लिम की पार्टी। तो कैसे आप कह रहे हैं हिंदुत्व की पार्टी? सपा हिंदुत्व की पार्टी है ही नहीं, ये तो दिखावा है। वो मुस्लिम संप्रदाय से जुड़ी हुई पार्टी है, उसके सारे ही कार्य मुस्लिमों के। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी मुस्लिम है क्या? नहीं, वो कुछ भी हो, लेकिन उसका सिस्टम जो है वो हमारी समझ से परे है भाई। वो कभी भी हिंदुत्व के साथ में नहीं रहा है, राम के खिलाफ कार्य किए हैं। जैसे अयोध्या में राम भक्तों के, जो इनके पिताजी ने, जब उस समय इनकी सरकार हुआ करती थी तब इन्होंने गोलियां चलवाई थी, तो इसने राम के लिए कोई कार्य किया नहीं है। और चूँकि हम लोग अब जब से योगी जी की सरकार हुई है, इनसे काफ़ी प्रभावित हैं, और हम ही नहीं लमसम में हर वर्ग, हर जाति का आदमी इनसे प्रभावित है, और कार्य भी अच्छे हैं, शांति ढंग से जीवन यापन हर आदमी का चल रहा है। आप एक शिक्षित है, आप एक योग्य लग रहे हैं, तो किसानों की गौवंशों से लेकर क्या करें? गौवंशों की उसमें तो देखा जाए तो सरकार की तो उसमें कोई भूमिका रहती नहीं, आम जनता की भूमिका ज़्यादा है। आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है।
जानवर का काम निकल गया, उसको छोड़ दिया गया है। अगर उसको सही सलामत पहले की तरह अपने घर पे अगर रखते तो ये स्थिति थोड़ी आती। अब उसमें अगर रख रखाव बीच बचाव के लिए भी सरकार काफ़ी योगदान कर रही है, गौशालाएँ बनवा जा रहे हैं। जब वहाँ से पैसा आवंटन होता है, यहाँ तक पहुँचता नहीं, ग्राउंड तक है, आदमी तमाम हम जैसे लोग बैठे हुए खा जाते हैं, तब उसमें सरकार या प्रशासन या मुख्यमंत्री का इसमें तो कोई रोल है नहीं। अब ये तो जिम्मेदारी प्रशासन की नीचे स्तर की जो है उन लोगों की बनती है, हम लोगों की बनती है कि उस पैसे को सही सलामत सही ढंग से लगाया जाएगा तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। कुछ खास अच्छा हरदोई के लिए? हरदोई के लिए तो बस यही है कि पहली बार 5 पंचवर्षीयों में ये पहली बार भाजपा की सीट निकलने वाली है। अभी तक तो सपा से जब तक नरेश अग्रवाल का फैमिली जो है जुड़ी रही उससे तो वो होते रहे हैं, लेकिन अब की बार में उन्होंने भी सत्ता का रुख भांप लिया है, अपने आप खुद सत्ता में शामिल हुए हैं, तो अब हो सकता है भाजपा ही उनका उद्धार कर दे। भाजपा की सीट यहाँ से निकल रही है। अनिल वर्मा जी सपा से आ रहे हैं? हाँ, अनिल वर्मा सपा से आए हैं, जानकारी हुई थी इनको, लेकिन वो पर्सनल तौर से अगर देखा जाए तो मिलनसार हैं, व्यक्ति बढ़िया हैं, और लेकिन पार्टीगत अगर चुनाव चल रहा है तो इस वजह से उनको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा जितना बीजेपी का है। आप अपना परिचय देते हुए चलिए, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर पहुँचते हैं, क्या लगता है जनता के बीच में चुनाव चल रहा है? अखिलेश यादव जीतेंगे और क्या? अखिलेश यादव जीतेंगे? क्यों अखिलेश यादव जीतेंगे? ये क्या मालूम, इनने मालूम, योगी ने मालूम सब कुछ बेकार कर दिया। नोट बदल दिया, आदमी बदल दिया। अच्छा, तो योगी जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? इसलिए ये मालूम कुछ करा है नहीं। मतलब योगी जी ने कुछ करना नहीं? करा है, किसानों के लिए करा है, जिसके पास पैसा है उसको लिए करा। आप लोगों के लिए नहीं किया? हाँ, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, आप अपना परिचय दे दीजिए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? किसे वोट कर रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव वोट कर रहे हैं? चलिए, अच्छा नेक्स्ट जरूरी होता है तो रूबरू कराएंगे। आप अपना परिचय देते हुए चलिए, एक युवा हैं और अखिलेश यादव जी भी एक युवा है उत्तर प्रदेश में, परिचय देते हुए। आचार्य रामजी तिवारी नाम हमारा है। 158 सांडी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। 23 फरवरी को मतदान किसके पक्ष में है? मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहा हूँ। क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर रहे हैं? कुछ उपलब्धियां खास हैं? खास उपलब्धियाँ बाद में गिनाएंगे। पहले एक बात कहूँगा कि जो पार्टी राष्ट्र को समर्पित है, जनता उसको समर्पित है। जो हमारे देश के लिए करेगा और हम जनता उसके लिए करेंगे। तो कौन सी पार्टी राष्ट्र के लिए समर्पित है, कौन सी पार्टी देश के लिए? देश के लिए, राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ही समर्पित है। इसने व्यक्तिगत अपना स्वयं का कोई फायदा नहीं देखा, जनता के लिए फायदा किया, जनता का हित किया, लोगों का हित किया, समाज का हित किया, गरीबों का, असहायों का, किसानों का, इन सभी लोगों का जो है अगर भला किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने नहीं क्या राष्ट्र का हित किया? बिल्कुल देश का हित नहीं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अगर राष्ट्र का हित, देश का हित अगर कांग्रेस पार्टी करती तो 70 साल राज्य चलाने के बाद में कांग्रेस ने कोई ऐसा भारत को श्रेय नहीं दे पाया जिससे हम लोग गर्व से कहते कि हम भारतीय हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 10 मार्च को जो वोट खुलेंगे जी, वो फर्स्ट पर कौन होगा और सेकंड पर? फर्स्ट पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां भी खड़े हैं विधानसभा में, वो सभी फर्स्ट पर आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पुनः योगी आदित्यनाथ जी एक मुख्यमंत्री के चौकी पर, मुख्यमंत्री जी के गद्दे पर आरूढ़ होंगे। मतलब सेकंड पर? सेकंड की बात कैसे कह सकता हूँ भाई, जो मेहनत करेगा। अब देखो जनता क्या करती है सेकंड के किसमें है? लिए, कुछ तो लेकिन टक्कर है ही नहीं, कोई टक्कर है मैंने कोई टक्कर में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का निस्वार्थ भाव से लोग समर्थन कर रहे हैं। हम जैसे लोग नहीं कोई पद है हमारे पास, नहीं कोई ऐसा विशेष फायदा लेते हैं सरकार का, लेकिन फिर भी पूर्णतः हमारा तन मन समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमारे। कोई तो टक्कर में होगा, कई पार्टियां चुनाव नहीं, ऐसा हमारी दृष्टि में नहीं आता। हम तो देख रहे हैं यहाँ अभी हम सदर विधानसभा में बैठे हैं, कंपनी गार्डन में हमारे हरदोई में, तो वहाँ हम देख रहा हूँ मैं कि कोई ऐसा मिले, मुझे 4 से 10 लोग मिले ही नहीं विपक्ष में जो हम कहते हैं कि वो नंबर 2 पे आएंगे। जब कोई है ही नहीं मौजूदा
हालत में तो कैसे कहने पे पक्ष में आएगा भाई? सब उनकी कहते हैं। कौन मुख्यमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ जी। हरदोई शहर के लिए हरदोई शहर के लिए क्या बताएं? देखो हरदोई शहर में ऐसा था, हरदोई शहर में हमारे हरदोई के एक बहुत ही महान नेता है माननीय नरेश अग्रवाल जी हैं। तो वो पहले पूर्व में माननीय नितिन अग्रवाल जी सपा से चुनाव लड़े थे। तो सपा हरदोई जो सदर है उसमें कहीं न कहीं उनका बहुत अच्छा योगदान रहता है जनता के लिए। तो जनता उनको बहुत अति स्नेह करती है और इस बार वह भी भारतीय जनता पार्टी का जो है सिंबल ले चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की 8 सीट हरदोई की भारतीय जनता पार्टी की ही होंगी। दादा आप अपना परिचय दें। रमेश सिंह राठौर, रमेश सिंह राठौर। 23 फरवरी को मतदान किसके पक्ष में होता है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान इसलिए कर रहे हैं, है भ्रष्टाचार आतंक को समाप्त करने वाली एकमात्र हिंदुस्तान की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जनता किसकी तरफ रुख कर रही है? अपनी बात भी कर जनता का जनता राष्ट्रवाद की ओर रुख कर रही है। पूछ रहा जनता राष्ट्रवाद की जोर कर रही है मतलब। तो ये अन्य पार्टियां जो हैं, कांग्रेस ने काफी दिन राज किया है भारत में, तो 70 वर्ष राज किया उस पर नहीं? कांग्रेस ने 70 साल में 1828 ईस्वी में 81 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग भारत का हुआ करता था। आज मात्र 31 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग बचा है। ये सब कांग्रेस की ही देन है। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पीओके ये जो भारत से कटा है, ये इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है। तो हरदोई शहर के लिए अच्छा कुछ बता दीजिए। हरदोई शहर में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। किन मुद्दों पर परचम लहराएगा कुछ खास बताइए, क्योंकि जनता योजनाओं की तरफ जाता भागती है। इसी भयंकर महामारी में अगर देश और प्रदेश की जनता को किसी ने बचाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन ने बचाने का काम किया है। इसके स्थान पर अगर कोई अन्य सरकार रही होती तो बहुत भयंकर तबाही मच जाती। यहाँ से लोग, बड़े लोग तो विदेश भागने का काम करते और छोटे लोग मौत को गले लगा लेते। कितना भयावह स्थिति हो जाए। तो एंड में बता दीजिएगा मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे और कोई दूसरा मुख्यमंत्री के योग्य ही नहीं है। टक्कर पे कौन रहेगा? सेकंड पे कौन? टक्कर पर कोई नहीं रहेगा। कोई तो रहेगा, सेकंड पे कोई तो रहेगा। एक तरफ 50-60 सीटें समाजवादी पार्टी दादा मतलब आप अपना नाम बताइए। नाम पार्टी दादा कौन बनना है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? कौन पार्टी जीत रही है? क्या बताया? क्या बताया? और फिर आपको टीवी चैनल के माध्यम से आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, नंबर दे देना। सापा के अलावा न वोट किया है और सापा कौन सी किसकी पार्टी है? अखिलेश यादव की। तो मतलब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनना है क्या? मुख्यमंत्री कौन बनना है उत्तर प्रदेश का? ये हमको अभी नहीं पता नहीं तो ये बता सकते हो मैडम कौन बनेगा? योगी नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? जीतेगी वो उसका मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, जो जीतेगा वही मुख्यमंत्री। हाँ, योगी जी जीते बाबा। ठीक है। अब नेक्स्ट आज हम नेक्स्ट युवा से मुलाकात कर रहे हैं जो शायद हमें पहली बार फेसबुक पर चलो हमने शेयर कर दो, सब पर ग्रुप पर डाल दो तुम हम ना। पहले पहली बार मतदान तुम भाजपा ही दो। अखिलेश यादव युवा, अखिलेश यादव हिंदुत्व को लेके चले, लगा के जालीदार टोपी बैठ जाते हैं। डायरेक्ट दबाव कैसे मिली? अखिलेश यादव कहाँ से हिंदू है? उनको हिंदू नहीं मानते। उन्होंने सब करा पाया। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम वर्ग को बढ़ाया। हिंदुत्व लेके चले अखिलेश यादव, हिंदुत्व लेके तो चले नहीं अखिलेश यादव। तो मतलब जो हिंदुत्व लेकर चलेगा क्या आप उसको वोट करते हैं? बिल्कुल, हमारे लिए राम प्यार है। अयोध्या में राम मंदिर बना, क्या पूर्व में सरकार काफी रही? पूर्व में सरकार ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं के लिए करती हो। आप कोई भी योजना निकलती है तो वहाँ मुख देख करके ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपका नाम क्या है तब आपको कुछ सुविधा दे। ऐसा नहीं है। ये कदापि लोग झूठ बोलते हैं जो भी कहते हैं कि जातिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म और जाति के लिए नहीं थी। ये हकीकत है। जो सत्य है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का नाम दिया है। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो योजना निकलती है लाभ सबको मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पर अपनी बात रखने के लिए। तो हरदोई से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।